किसी ने अमृत कलश का हरण कर लिया है, अर्थात जो भी वो था इसी द्वार से भागा है। देवराज, चंद्रलोक पर भयानक विद्युत प्रवाह। कहीं चंद्रलोक पर कोई संकट तो नहीं आया? हमें भय है कि इस विपत्ति का संबंध अमृत कलश से। अमृत कलश? आप उचित कह रहे हैं गुरुदेव। यदि अमृत कलश किसी अशुभ शक्ति के हाथों में पड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। आप उचित कह रहे हैं देवराज। केवल महादेव ही इस विपत्ति को रोक सकते हैं। हमें आभास हो रहा है कि चंद्रलोक पर कोई गहन विपत्ति आई। जाकर देखना होगा कि अमृत कलश कहीं संकट में तो नहीं। महाराज महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। किसी ने अमृत कलश का हरण कर लिया। ये क्या अनर्थ हो गया? प्रणाम प्रभु। देवगण सहित देवराज, देवऋषि और देवगुरु सब गण एक साथ। अवश्य विषय गंभीर होगा। हाँ प्रभु, हम सबको यह आशंका है कि अमृत कलश संकट में है। क्योंकि ऐसी आपदा तो तभी आती है जब कोई बलपूर्वक या छल से अमृत प्राप्त करना चाहता। आप लोगों का अनुमान उचित है। देवी मंदोदरी अमृत कलश का हरण करना चाहती हैं। तो क्या वो ये अमृत अपने पति रावण के लिए प्राप्त करना चाहती है? यदि रावण ने अमृत का सेवन किया तो सर्वनाश हो जाएगा महादेव। देवी मंदोदरी को किसी भी मूल्य पर रोकना होगा प्रभु। देवी मंदोदरी जो कर रही हैं वो एक महालीला का अंग है। वो केवल अपना पत्नी धर्म नहीं निभा रही, अपितु भविष्य के एक विशेष अध्याय की भूमिका प्रस्तुत कर रही हैं। परंतु प्रभु, वर्तमान का क्या? स्वयं को विधाता मानने वाला रावण यदि अमर हो गया तो पूर्णतः निरंकुश हो जाएगा। हाँ प्रभु, हमें तो भय है कि कहीं महाप्रलय ना आ जाए। महाप्रलय से ही तो नए समाज की उत्पत्ति होती है। अर्थात प्रभु? रावण का निरंकुश होना आवश्यक है देवर्षि। फिर चाहे वो अमृत के द्वारा हो या किसी और पद्धति से, क्योंकि तभी उसका अत्याचार बढ़ेगा और फिर जब उसके पापों का घड़ा भर जाएगा तो अधर्म का अंत करने के लिए प्रभु श्री राम जागेंगे और उनका सहयोग करेंगे राम भक्त संकट मोचन हनुमान। मित्रों, जीवन में लक्ष्य का होना अति आवश्यक है। उद्देश्य के बिना हम उस पथिक के समान है जो घर से निकल तो पलते हैं परंतु उसे पता ही नहीं जाना कहाँ है। ये मारुति इन वानरों को क्यों ज्ञान दे रहा है? लगता है नेता बनने का प्रयास कर रहा है। मित्रों, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमें आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। हनुमान, हम सब वानरों की ओर से ये कहना चाहते हैं कि हम सबका पूर्ण समर्थन है आपको। बताइए हमें क्या करना होगा? हम वानरों की शक्ति को मिलाकर हमें एक ऐसी वानर सेना का निर्माण करना होगा जिससे टकराने का सार किससे में ना हो। हमारे प्रमुख कार्य होगा अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। अति उत्तम। तो आप लोग एक एक करके हमें अपनी विशेष प्रतिभा, शक्ति अथवा रुचि बताइए ताकि हम उसके अनुसार आपके द्वैत के बारे में सोच सके। ये गदा चलाने में पारंगत है। एक साथ 10 को धराशायी कर सकते हैं ये। और आप तो जानते ही हैं कि हमारी रुचि यंत्र विज्ञान में है। कोई नया ढांचा किसी वस्तु की रूपरेखा बनानी हो तो हम तत्काल कर देते थे। अब से आप लोगों को अपने अपने क्षेत्र में कार्य आरंभ करना है और इस विधा में सर्वश्रेष्ठ बनना है। क्या ये आज किसी साल से आरंभ होता है
भयभीत क्यों हो रहे हैं? हमारे पास ऐसे ऐसे शस्त्र है कि हम एक ही वार से इन सबको ढेर कर दे। उचित समय आने पर इन वानरों को हम यहाँ से खदेड़ ही देंगे। किसी भी परिस्थिति में इस वानर को भ्रमित करना होगा ताकि देवी मंदोदरी के द्वारा अमृत प्राप्त कर लंकेश को अमर करने की प्रक्रिया में ये वानर कोई बाधा ना उत्पन्न कर दे। घायल हो गया। किसने दी माया से? तत्काल इसका उपचार करना होगा। अब आप यहाँ से भाग नहीं सकती देवी। स्वामी, कलश का कुछ पता चला? ये तो आप अपनी प्रिय सखी देवी मंदोदरी से ही पूछिए। मंदोदरी, आपके पास ये कलश? यदि आज हमारे सैनिक सतर्क न होते तो अनर्थ हो जाता। मंदोदरी, ये आपने क्या कर दिया? हमें क्षमा कर दीजिए बहन। हमें अपना पत्नी धर्म निभाना था, इसलिए हमने ये अमृत की चोरी की। एक पापी राक्षस की पत्नी अधर्मी ही होगी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये तो आपकी भूल थी कि आपने इनसे अच्छाई की अपेक्षा की। ऐसा मत कहिए चंद्रदेव। रोहिणी के लिए हमारा प्यार असत्य नहीं। हम आपके दोषी अवश्य है, परंतु हम अधर्मी नहीं। आपने जो पाप किया उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। स्वामी, हम बात करते हैं मंदोदरी से, वो हमें मना नहीं करेगी। सखी, पत्नी धर्म के नाम पे इतना बड़ा अधर्म मत कीजिए। अगर आज आप चंद्रलोक से अमृत हरण कर ले गई तो फिर कोई स्त्री अपनी सखी पर विश्वास नहीं कर पाएगी। अभी भी समय है, ये कलश हमें लौटा दीजिए। यदि कल आप हमसे हमारे प्राण मांग लेंगे तो हम अवश्य दे देंगे, परंतु आज ये अमृत कलश हम आपको नहीं दे सकते। हमें क्षमा कर दीजिए बहन। हम आपको अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, ये कलश हमें लौटा दीजिए, अन्यथा आप यहाँ से जीवित नहीं जा पाएंगी। ऐसी गलती मत करिएगा चंद्रदेव। विधाता रावण की शक्तियों से परिचित है ना आप? आपके इस चंद्रलोक को चंद्रहास के एक पहाड़ से वे ध्वस्त कर देंगे। ऐसा दुस्साहस, छीन लो कलश इस नरसनी को, और यदि ये बाधा बने तो काट दो शीश। मेघराज, रुकिए, आप गंभीर रूप से घायल हैं। मेघराज, आपके प्राण संकट में आ सकते हैं। तत्काल आपको उपचार करना होगा। मेघराज, आपको हमसे कोई संकट नहीं, हम तो केवल आपके प्राण बचाना चाहते हैं। मेघराज, आप हमारी भावनाओं को समझते। मेघराज, मेघराज कहाँ हैं आप? ये मार्ग तो यहीं समाप्त हो रहा है। इसका मतलब मेघराज इस गुफा के अंदर गए होंगे।
आगे बताना, हम कहते हैं आगे बताना। क्या आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है मंदोदरी? क्यों अपने मृत्यु को निमंत्रण दे रही हो? तो क्योंकि हमारे पास यही एक उपाय है। रोक लीजिए अपने सैनिकों को। किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो तुम लोग? जाओ और छीन लो कलश। ये तो कुबेर का यान है जो रावण ने बलपूर्वक छीन लिया था। हे मायावी यान, शीघ्र चलिए यहाँ से। मंदोदरी, मंदोदरी! प्रभु, अनर्थ हो गया। असंभव, ये यान यहाँ पहुंचा कैसे? मिल गया, अंततः अमृत मिल ही गया। आपको क्या लगा था चंद्रदेव, आप मंदोदरी को बंदी बना लेंगे, उससे वो अमृत छीन लेंगे जिसे हम अपने पुत्र लंकेश का सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं? कदापि नहीं। अब हमारे पुत्र लंकेश को अमृतत्व प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हे प्रभु, ये तो अनर्थ पे अनर्थ हो रहा है। देवी मंदोदरी भी राजमाता कैकशी की तंत्र शक्ति की सहायता से चंद्रलोक से अमृत कलश लेकर निकलने में सफल हो गई। प्रभु, यदि एक बार देवी मंदोदरी लंका पहुंच गई, उसके पश्चात हम में से कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। एक क्षण के लिए हमें भी यही लगा था कि अमृत कलश सुरक्षित है, किंतु क्षण भर में संपूर्ण चित्र ही बदल गया। प्रभु, किसी भी घटना का आंकलन उसके पूर्ण परिणाम तक पहुंचने के पश्चात ही करना चाहिए नंदी, क्योंकि विजय को पराजय, पराजय को विजय में बदलने के लिए एक क्षण ही पर्याप्त होता है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, ये कोई नहीं जानता। परंतु प्रभु, यदि रावण ने अमृत का पान कर लिया तो प्रभु श्री राम उनका वध कैसे कर पाएंगे? प्रभु श्री राम और रावण के मध्य एक ऐसा महासमर पूर्व निर्धारित है नंदी, जो विश्व के इतिहास को बदल देगा। रावण के समान वीर बलशाली राक्षस आज तक नहीं जन्मा। अधर्म का ऐसा दृष्टांत भी सृष्टि में विरल है। उसका अंत कर धर्म की स्थापना करना इस युग का सबसे बड़ा कार्य है नंदी, जिसके लिए प्रभु का अवतार हुआ है। यदि ये कार्य इतनी सरलता से हो जाए तो श्री राम का महिमा मंडन कैसे होगा? क्योंकि देवी मंदोदरी का यान अब तक लंका नहीं पहुंचा, और जैसा कि हमने कहा, विजय को पराजय में बदलने के लिए एक क्षण भी पर्याप्त है। हमने अपना वचन पूरा किया। चंद्रलोक से अमृत लाने में हम सफल हुए। अब केवल लंकेश को इसका पान कराना शेष है। इस कलश में संग्रहित अमृत का पान करते ही वे सदा के लिए अमर हो जाएंगे और हमारा सिंदूर सदा अक्षत रहेगा। विजयराज, हमें पता है आप पीड़ा में हैं, इसलिए हम आपकी सहायता करने आए हैं। सामने आइए मृगराज। बिना सामने आए भी हम अपने शत्रु को बंदी बना सकते हैं हनुमान। यही तो हमारी विशेषता है। स्वयं को अति चतुर समझने वाले मूढ़ वानर, अब तू मायावी मारीच के माया जाल में फंस चुका है।
सैनिकों, इस गुफा का द्वार बंद कर दो। भर दो इसका द्वार शिलाओं से, ताकि वो वानर बालक बाहर ना पाए। जाओ। अब अंदर ही ढूंढते रहना उस मृग को, क्योंकि अब ना तो तू बाहर आ पाएगा और ना ही बाहर से तेरी सहायता के लिए कोई अंदर जा पाएगा। और वहीं दूसरी ओर देवी मंदोदरी अमृत लेकर लंका पहुंचती होंगी, तो उसके पश्चात वो शुभ घड़ी आएगी जब हमारे प्रिय लंकेश अमृत का सेवन करके अजय अमर हो जाएंगे। अरे यहाँ भी नहीं है मेघराज। कहाँ चले गए मेघराज आप? पूरी गुफा तो हमने देख ली, मेघराज कहीं है ही नहीं। लगता है वो हमारी दृष्टि से बचकर निकल गए। चलो फिर हम भी चलते हैं। हट जाओ मूर्खों, किसी कार्य के नहीं हो, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आम की सुगंध कहाँ से आ रही है? बड़े दिनों के पश्चात ऐसे स्वादिष्ट फल देखने को मिल रहे हमें। आज तो आनंद आ जाएगा। फल तो नया लग रहा है। ऐसा फल तो कभी हमने देखा ही नहीं। कहीं कोई माया तो नहीं? इसे चक्कर ही देखना पड़ेगा। ध्यान कहाँ है हनुमान? बाबू को भोग लगाए बिना स्वयं खाने लगे। क्षमा कर दीजिए प्रभु। जय श्री राम। आपने भोग लगा लिया हो तो हम आपका प्रसाद मानकर खा सकते हैं। हनुमान प्रभु आप प्रणाम प्रभु। भूख लगी थी और आपने भूख लगाकर पुकारा तो हम आ गए। अच्छा किया जो आप आ गए। लीजिए ज्ञान कीजिए। आज ये कैसे फलों का भोग लगा रहे हैं आप हमें? क्यों? क्या हो गया प्रभु? तनिक ध्यान से देखिए इस फल को। ठीक है प्रभु, पर पत्थर कैसे बन गया? असली माया से, जिसमें आप उलझ गए हैं। परंतु कोई असुर हमें अपनी माया में क्यों उलझाएगा प्रभु? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? धार्मिक शक्ति से राक्षसी शक्तियों को सदा ही भय रहता है। विशेषकर आप जैसे भक्तों को वो अपना संकट मानते हैं, जिन्होंने अपना जीवन ही राम काज को समर्पित कर दिया हो। अर्थात राक्षसगण रामकाज में बाधा डाल रहे हैं। वह आपको रामकाज करने से रोक रहे हैं। इन कपटी राक्षसों का इतना साहस कि वो अपनी माया में हमें उलझाए। आप केवल आदेश दीजिए प्रभु। देवी मंदोदरी अपने पति लंकेश रावण को अमृत पिलाकर उन्हें अमृत प्रदान करना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने अमृत कलश का चंद्रलोक से हरण कर लिया है। यदि रावण अमर हो गया तो उसका अंत करना असंभव हो जाएगा, और यदि उसका वध नहीं हुआ
तो संसार से अधन का नाश नहीं हो पाएगा। हनुमान क्यों होते ऐसा कभी नहीं होगा प्रभु। अमृत तावन तक कभी नहीं पहुंचेगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हमें असुरी माया में बांधने वाले राक्षस, अब आप देखेंगे हनुमान की माया।